औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी कि शुमारियात पढ़ते हैं। क्लास है फ़र्स्ट ईयर, सेकंड 50%, चैप्टर नंबर 7 आलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद चैप्टर 8 और 9 वो दो इंतहाई अहम चैप्टर्स हैं, और चैप्टर 7 उन दोनों चैप्टर्स की बेस है। अगर इनको आप अच्छे तरीके से समझेंगे, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से करेंगे, मेरी कोशिश ये थी कि मैं हर सवाल आपको बोर्ड पे समझा सकूं, और उस कोशिश में मैं कामयाब हुआ हूं कि हर सवाल करवा सकूं। अब मालूम नहीं कि आपको समझ भी आए या नहीं। इसके लिए आपने मेरी बातों को गौर से सुनना था और हर क्वेश्चन को साथ साथ नोट करते हुए आप नोट्स बनाएं। ये नोट्स आपका सरमाया होंगे। जब आपको अपने लिखी हुई बात दोबारा देखेंगे तो वो सारी बातें याद भी आ जाती हैं कि ये बातें हमने सुनी थी। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम प्रोबेबिलिटी है, और हमारी स्टैटिस्टिक्स में इससे आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसके लिए बेस है। इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी को नहीं डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 7 से पहले 5 में इंडेक्स नंबर कर लिया, इसी तरह 1, 2, 3 में डेफिनेशंस और सारा सिलसिला था। तो जनाब, हम देखते हैं अपने इस लेक्चर में 57 और 56 क्वेश्चन हो चुके थे। हम बैकवर्ड 57 से ऑनवर्ड हम वापस आ रहे हैं और हमने 50 तक पहुंचना है। आज हम 55 क्वेश्चन और इसी तरह मज़ीद ऊपर वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम अपने लेक्चर का आगाज़ हस्ब मामूल दुआ से करेंगे, और आज मैं आपको वो तीनों दुआएं आज के लेक्चर में रिवाइज़ करवाऊंगा जो ज़िंदगी, ये है जी ज़िंदगी और ये है मौत। ज़िंदगी और मौत की दुआ हमने याद की थी, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी अल हयाते सादतन वल मौते शहादतन। ए अल्लाह, हमें ज़िंदगी अता फ़रमा सआदत वाली और मौत अता फ़रमा शहादत वाली। ज़िंदगी और मौत के दरमियान हम दो काम करते हैं। पहला काम होता है सीखना, हर चीज़ को सीखना, और सीखने को हम कहते हैं इल्म हासिल करना, किसी भी चीज़ का इल्म हासिल करना। तो इल्म के लिए दुआ हमने याद की हुई है, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे प्यारे अल्लाह, हम सबको अता कर इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन। ए अल्लाह, हमें ऐसा इल्म अता फ़रमा जो नफ़े वाला हो। ए अल्लाह, तो हमें ऐसा इल्म अता फ़रमा जो वासे हो, वसी, और ए अल्लाह ऐसा रिज़्क़ अता फ़रमा जो मिन इंदिक, ऐसा इल्म ऐसा हो जो नाफ़े हो, ऐसा इल्म अता फ़रमा जो वासे हो, और ऐसा इल्म अता फ़रमा जो हमीकन गहराई वाला हो। इल्म के बाद हमारा दूसरा काम ज़िंदगी और मौत के दरमियान, पहला काम है इल्म को सीखना और दूसरा काम है जी रिज़्क़ कमाना। तो रिज़्क़ कमाने के लिए हमने अपने रब से दुआ की हुई है और दुआ करते रहते हैं, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासिअन मिन इंदिक। ए अल्लाह, हमें ऐसा रिज़्क़ अता फ़रमा जो हलाल हो, जो तय्यब हो, जो मुबारक हो, जो वासिअन वसी हो, मिन इंदिक, और डायरेक्ट तेरे से आए, हम किसी के मोहताज ना हो किसी भी मामले में। अल्लाह, हमें हर वक्त हर लम्हा अपने मोहताज रखें, किसी का मोहताज ना बनाएं। आमीन। शुक्रिया। ये 3 दुआएं हैं।
पहली ज़िंदगी और मौत की दुआ है, दूसरी ज़िंदगी और मौत के दरमियान हम इल्म को सीखते हैं और रिज़्क कमाते हैं। ये दो काम मेन काम हैं। बाकी सारे के सारे जो काम दुनिया में हम करते हैं वो इन दो की सब हेडिंग्स यानी झैल में आते हैं। लिहाजा इन 3 दुआओं को बहुत अच्छे तरीके से याद करें और इन दुआओं को अपने रब से मांगा करें और लोगों को सिखाया करें। आज हमारा लेक्चर जनाब 37 लेक्चर नंबर 37 है और चैप्टर नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 55। कंसिडर 2 इवेंट A एंड B सच डैट। हमारे पास कंसिडर करते हैं कि हमारे पास 2 इवेंट हैं और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं। कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। प्रोबेबिलिटी ऑफ A उसने आपको दे दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है वो 1/3 है। इसी तरह उसने आपको B गिवन A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A ये आपको क्या दी? 3/5। 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B ये भी आपको दे दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B इज़ इक्वल टू 4/5। यहाँ कुछ गलत लिखा हुआ है और फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B मालूम करना है। सवाल में थोड़ी सी गलती है और वो गलती क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A वो हमारे पास 3/5 है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A वो 1/3 है। ठीक है जी, वो हमारे पास 1/3 है। दूसरी बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। B गिवन A 3/5 है और फिर दोबारा उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A लिखा हुआ है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B है। A गिवन B जो है वो 4/5 है। यहाँ पे भी B गिवन A, यहाँ पे भी B गिवन A लिख दिया था उसने। ये थोड़ी सी गलती है। इधर आपने बुक में क्या लिखना है? A गिवन B और प्रोबेबिलिटी ऑफ B मालूम करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B मालूम करनी है आपने। कैसे करेंगे? क्या आपके पास A इंटरसेक्शन B गिवन है? A इंटरसेक्शन B गिवन नहीं है। हम देखते हैं जनाब प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A इज़ इक्वल टू 3/6। 3/6 लिखा हुआ है। B गिवन A 3/5 है। वही मैं कह रहा हूँ, अगर 6 होता तो इसे तो कैंसिल कर देना चाहिए था। 3/5। अच्छा, B गिवन A का फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडिंग बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारे पास 1/3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू ओवर 1/3 और यहाँ पे 3/5। अब ये रकम इधर डिवाइड हो रही है, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 3/5 इंटू 1/3। 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/5। A इंटरसेक्शन B जब आपके पास 1/5 आ जाए तो फिर अब आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B वो किसके इक्वल है जनाब? वो 4/5 के इक्वल है। इसका फार्मूला क्या होता है? A इंटरसेक्शन B ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 4/5। A इंटरसेक्शन B का आंसर हमारे पास क्या है? 1/5। इधर हम लिख लेते हैं 1/5 डिवाइडिंग बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 4/5। 1/5 इज इक्वल टू 4/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिखेंगे। अब ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5/5 इज इक्वल टू 4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये 5 से कैंसिल हुआ। 1 इज इक्वल टू 4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B
4 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4। ये हमारा आंसर है। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो था वो आपने देखा, और ये अक्सर पेपर में आया करता है। बिल्कुल इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस मज़ीद। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 दोनों एक तरह के सवाल हैं। ऐसा ना हो कि ऊपर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और नीचे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है तो कुछ प्रोबेबिलिटीज़ ऊपर से ले लें, कुछ नीचे से ले लें और फिर क्वेश्चन नया बन जाए और आंसर किसी का भी सही ना आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हमारे पास है 5/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू 5/9। इसके साथ वो देता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 4/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ इक्वल टू 4/9। फिर हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए है 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए जो है वो आपके पास है 2/3 और मालूम करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये भी बहुत आसान सा सवाल है जनाब। हम सबसे पहले इसको देखते हैं। नाउ हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए किसके इक्वल है जनाब? 2/3। ज़रा चेक कर लें बुक में, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज़ इक्वल टू 2/3 ही है? ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू, ठीक है, 2/3। यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो हमारे पास है 5/9 इज इक्वल टू 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/3 इंटू 5/9। ये रकम इधर डिवाइड, यहाँ पे 5 2s आर, मेरा ख्याल है 10 होता है, 9 और 27। तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 10/27। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 10/27 आ गया। अब जो उसने कहा उसको सॉल्व करके दिखा दो। कैसे? फार्मूले से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ये आपने फाइंड करना है तो इसका फार्मूला तो आपको आना चाहिए ना। ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडिंग बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी जो हमने सॉल्व किया वो हमारे पास है जी 10/27 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो हमारे पास है 4/9। अब इसे लिखते हैं 10/27 और यहाँ पे 9/4। अगर 9 के टेबल से देखें तो 3 टाइम, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5/3 2s are 6, 5/6 आपका आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी यही तो पूछा हुआ था। ये सवाल भी बहुत आसान है। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों सवाल आपको समझ आ चुके होंगे। इसके बाद वो जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस किए बगैर ही आगे थे। क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें, कंसिडर 2 इवेंट ए एंड बी। हमारे पास 2 इवेंट्स हैं ए और बी, सच डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 4/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन डैट बी इज इक्वल टू 2/3 एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमने इसको देखना है कि ये कैसे सॉल्व होता है। अब क्योंकि मैंने इसको इसलिए छोड़ा था कि इस तरह के जब सवाल आएंगे तो साथ ही हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है जनाब ये 8। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट है सी। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं जनाब कैसे सॉल्व होता है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन नंबर 54 और क्वेश्चन नंबर 55 किया वो बिल्कुल इसी तरह के हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट और डी पार्ट है। क्योंकि वहाँ पे अभी हमने
गिवन डेट का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा था, इसलिए उसको छोड़ दिया था। अब हम गिवन डेट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कर चुके हैं और अब हमें समझ भी आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है जनाब 7.8 और उसका सी पार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उसने आपको दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू 5/9, 5/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ इक्वल टू 4/9। ये वही है जैसे 5/9 और 4/9 अभी लास्ट टाइम किया क्वेश्चन। इसके बाद वो देता है बी गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन डेट ए इज़ इक्वल टू 2/3। 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मालूम करना है। ए गिवन बी में नीचे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, ऊपर ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी किसी तरीके से फाइंड करेंगे हम, और वो फाइंड करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, या फिर इसको हम तरतीब देते हैं, ए पहले लिख लेते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन ही लिखने होते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ओवर, सॉरी पहले हमने वो तो लिखा ही नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डेट ए, बी कॉम्प्लीमेंट गिवन डेट ए इज इक्वल टू 2/3। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडिंग बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या है, वो है जनाब 5/9 इज इक्वल टू 2/3। अब ए गिवन डे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होता है जनाब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ज़रा इसको सीख लें। हमारे पास ये है जनाब एस और ये ए और ये बी, ए और बी मौजूद है। सबसे पहले ए जो है ना, हमारे पास जो इवेंट ए है वो क्या है? वो इवेंट ए हमारे पास ये नज़र आ रहा है आपको, ये शेडेड लाइन में। इसको विन डायग्राम कहते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 6 में कुछ इसके बारे में पढ़ रखा है। सबसे पहले ए हमारे पास ये आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? बी कॉम्प्लीमेंट में हम बी को छोड़ देते हैं, बाकी सारा ले लेते हैं। यानी कि अब हम बी कॉम्प्लीमेंट में पहली बात है कि बी कॉम्प्लीमेंट को छोड़ दिया तो ये हमारे पास जो शेडेड लाइन है ये बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। अब ये भी बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ये बी को छोड़ना है सिर्फ हमने, तो ये हमारे पास सारा बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो अब बी कॉम्प्लीमेंट आपको नज़र आ रहा होगा ब्लू शेड में, और ए जो है ये ए है और ये बी कॉम्प्लीमेंट। ए जो है आपके पास ब्लैक शेड के साथ है, ये ब्लू शेड के साथ है। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन एरिया वो मेरे पास यहाँ पर ये है, जिसको मैं ये इस व्यू में दे रहा हूँ कि हमारे पास ए का ये वाला हिस्सा और बी कॉम्प्लीमेंट का, तो ये वाला हिस्सा जो है ये हमारे पास इंटरसेक्शन इन दोनों की है। इसको कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर हम इसे कहेंगे ए में से माइनस कर दें ए इंटरसेक्शन बी। ए जो है वो ब्लैक कलर का शेड था, उसमें से ये जो पोर्शन है, जो यहाँ पर पोर्शन नज़र आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, इसको हमने क्या कर देना है? माइनस कर देना है। लिहाजा यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इज इक्वल टू 2/3 इंटू 5/9। ये जो 5/9 है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब
2 से ना 3 कैंसिल होता है ना 9, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 2s आर 10 हो गया, 9 27 हो गया। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो हमारे पास 5/9 है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये माइनस इंटरसेक्शन दूसरी साइड पे चला जाएगा, इधर 5/9 और ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 10/27 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखें जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जब आप इन दोनों को माइनस करते हैं यानी कि 5/9, ये ज़रा कॉम्प्लिकेटिव था इसलिए मैंने उस वक्त आपको कहा था कि इसको रहने देते हैं। अब आपको इसकी कॉम्प्लिकेशन समझ आ रही होगी। अब हमारे पास जो है वो है हमारे पास जनाब 5/9। सबसे पहले हम लिखेंगे 5/9 और फिर हम करते हैं माइनस और 10/27, 10/27। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जनाब 5/27। हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है 5/27। अब जो आपने फाइंड करना है वो फाइंड कीजिए। फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडिंग बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? 5/27 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो आपके पास 4/9 है। अब आप इसको क्या करेंगे? 5/27 इंटू 9/4। 9 1s आर, 9 2s आर 18 और 9 3s आर। तो यहाँ पे 5/4 8 और 12, 5/12 इसका जवाब आ गया। 5/12 इज़ द आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 7.8 और उसका सी पार्ट। अब हम बिल्कुल इसी तरह कोशिश करते हैं 7.8 का सी पार्ट। जो पहले जो 2 पार्ट छोड़े थे वो आज हम कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि हमें एक जैसे क्वेश्चंस मिल गए हैं। अब हम इसका डी पार्ट करते हैं जनाब। वो भी कुछ इसी किस्म का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है। ये पॉइंट्स आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गए होंगे। इसमें भी वो यही कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, consider two event A and B such that probability of A complement is equal to 1/3. It's D part. Probability of A complement is equal to 1/3. सबसे पहली बात उसने ये लिखी। इसके साथ probability B given A, B given A is equal to 3/5. Probability B given A is equal to 3/5. बी गिवन ए के बाद उसने क्या दिया हुआ है? बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट, और वो क्या है? वो हमारे पास है जनाब 4/5। 4/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कैसे सॉल्व करेंगे? हम सबसे पहले एक काम करते हैं और वो काम क्या है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। हम देखते हैं जनाब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1/3। अब हम देखेंगे 3 - 1/2 हो 3। 3 - 1 वो हमारे पास क्या होता है? 2/3। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई। इसके साथ हम देखते हैं जनाब कि क्वेश्चन में गिवन है कि 2 इवेंट्स ए एंड बी सच डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया। यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
डिवाइडिंग बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसकी वैल्यू, सॉरी हमने यहाँ पर ऐसे नहीं कर रहे थे, हम पहले इसकी वैल्यू जो है वो लिखेंगे 3/5। यहाँ इसके नीचे फार्मूला लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडिंग बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडिंग बाय 2/3 इज इक्वल टू 3/5। ये रकम एज इट इज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3/5 इंटू 2/3। ये इससे कैंसिल हुआ, 2/5 आपके पास आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम यहाँ से आके बात करते हैं, और वो बात क्या है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 4/5। इसका फार्मूला देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी डिवाइडिंग बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 4/5। बिल्कुल उसी तरह हम विन डायग्राम से इसको सीखने की अगर कोशिश करते हैं, तो अगर हम ये विन डायग्राम बना लेते हैं, अब ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, और ये मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है पूरा और ये बी। ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ दें, बाकी सारा, ए को छोड़ दिया और बाकी सारा कहाँ पर है, ए को छोड़ दिया हमने, ए को छोड़ दिया, तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये सारा ए में नहीं जाना हमने, ए में नहीं, ए को छोड़ दिया और बाकी सारा जो सैंपल स्पेस है वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट हमें पता चल गया कि ये ब्लू शेड है। और बी हमारे पास क्या है, बी मेरे पास ये है, ये है, फिर ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये सारा जो ब्लैक कलर में शेडेड है ये मेरे पास बी है। अब मुझे क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट और बी का इंटरसेक्शन जो कॉमन पॉइंट है, वो कॉमन पॉइंट ये वाला है जनाब, वही एज इट इज़ इधर आ गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि पूरा बी, उसमें से क्या करें, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दें, तो ये क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 2/3 है। 2/3 इज इक्वल टू 4/5। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4/5 इंटू 2/3। 4 2s are 8, यहाँ पर आ गया 8 और 5 3s are 15। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने मालूम करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी वो 2/3 है हमारे पास। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 8/15 प्लस 2/3। 8/15 और 2/3 को जब आप प्लस करते हैं तो आपके पास 8/15 और 2/3 को प्लस करते हैं तो 2/3 ही आंसर रह जाएगा। चेक कर लेते हैं। 8/15 इसमें हमने प्लस किया किसे, 2/3 को, 2/3 आंसर 6/5 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, आंसर इज 6/5 इज इक्वल टू 6/5। ये आपके पास आंसर है। एक मर्तबा हम इसे मज़ीद देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। क्या यहाँ पर हमारे पास ये ठीक था? यहाँ पे b माइनस ए इंटरसेक्शन b कर लिया और नीचे b कॉम्प्लीमेंट लिखना है। b कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है? b कॉम्प्लीमेंट 1/3 है। मैं इसी चीज़ को चेक करना चाह रहा था। यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट 1/3, जब ये 1/3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। ये 1/3 है तो 4 1s are 4 और 5 3s are 15। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 4/15। और 4/15 से जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब आंसर जो है वो आई थिंक 2/3 आना चाहिए। 4/15 जी, यहाँ से अगर हम 4 लिख दें तो 4/15 प्लस 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी 2/5 जी। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में देखते हैं 15 एलसीएम आ गया 4, 5 के टेबल में 3 टाइम 15 होता है, 3 2s are 6, 10/15 आपका आंसर है। ठीक है जनाब, आज के लेक्चर को हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब बच्चे जहाँ रहें सलामत रहें, खुश रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता फ़रमाए। इसके साथ साथ वालदैन और उस्ताद कराम की इताअत और फर्माबरदारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ए हमारे प्यारे रब, जब हमारा आखिरी लम्हा हो तो हमारी ज़ुबानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।